नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। दोस्तों, आप मध्य प्रदेश के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे कमेंट में जरूर बताइए। पहली खबर, एमपी में फिलहाल नहीं बढ़ेगी लाडली बहना की राशि। मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहना योजना में दी जाने वाली 1250 रुपए की राशि को नहीं बढ़ा रही है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने जो अंतरिम बजट पेश किया है उसमें यह साफ हो गया है कि जुलाई तक लाडली बहनों को 1250 रुपए प्रति माह ही मिलेगा। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग पर लगेगा 28% जीएसटी। मध्य प्रदेश सरकार ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी वसूलेगी। केंद्र सरकार इस पर 28% जीएसटी लगा चुकी है। प्रदेश में 2 बार मध्य प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश ला चुकी है। दिल्ली जा रहे कर्नाटक के 70 किसानों को उज्जैन भेजा। किसान आंदोलन के लिए दिल्ली जाना चाह रहे कर्नाटक के किसानों को मंगलवार सुबह जबरदस्ती उज्जैन लाया गया है। रेलवे स्टेशन पर किसानों ने नारेबाजी की। यहां से पुलिस सभी को वैन में शिप्रा नदी के घाट लेकर पहुंची। पुलिस प्रशासन का प्लान किसानों को महाकाल दर्शन कराकर वापस भेजना है। मध्य प्रदेश में 65 नर्सिंग कॉलेज मान्यता के मानकों पर खरे नहीं है, जबकि 74 कॉलेजों में कई प्रकार की खामियां हैं। वहीं 169 नर्सिंग कॉलेजों का संचालन मानकों के अनुसार हो रहा है। यह खुलासा सीबीआई की नर्सिंग कॉलेजों की जांच रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट 8 फरवरी को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सबमिट की गई थी। सीबीआई ने 308 नर्सिंग कॉलेजों की जांच की थी। उड़ीसा राज्य सरकार का बड़ा फैसला, पेंशन राशि में की वृद्धि पेंशनधारियों के लिए खुशखबरी है। राज्य की नवीन पटनायक सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशनरों की पेंशन में 5 रुपए की वृद्धि की है। इसके तहत अब पेंशनरों को प्रतिमाह 1400 रुपए मिलेंगे। नई दरें 1 फरवरी 2024 से लागू होगी। इस बढ़ी हुई पेंशन के लिए राज्य सरकार सालाना 3683 करोड़ रुपए खर्च करेगी। किसान आंदोलन में शामिल होने जा रहे 50 किसानों को ट्रेन से उतारा। किसान आंदोलन के लिए भोपाल से तथा भोपाल से होकर भी कृषक दिल्ली जा रहे हैं। पुलिस ने इन किसानों पर नजर टिका दी है। प्रदेश भर में ऐसे सैकड़ों किसानों को पुलिस ने पकड़ा है। बताया जा रहा है कि प्रदेश भर में करीब 150 किसानों को गिरफ्तार किया गया है और दिल्ली जाने से रोका जा रहा। हर लोकसभा क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज खुलेगा। स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने विधानसभा में कहा कि हर लोकसभा क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव है। इसके लिए पीपीपी मॉडल की संभावनाओं को टटोला जा रहा है। संशोधन विधेयक के माध्यम से इसके प्रावधान किए जा सकेंगे। चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को मर्ज किया जा रहा है। क्या मध्य प्रदेश से राज्यसभा जाएंगी सोनिया गांधी? कांग्रेस ने अभी तक राज्यसभा के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया है। मध्य प्रदेश की 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है। कांग्रेस के पास 66 विधायक हैं। इस हिसाब से पार्टी को एक राज्यसभा सीट मिलना तय मानी जा रही है। लेकिन चर्चा यह भी है कि भाजपा 5 सीटों पर प्रत्याशी उतार सकती है। अगर ऐसा होता है तो मामला दिलचस्प हो सकता है। प्रदेश में साइबर तहसील की शुरुआत करने उज्जैन आ सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह उज्जैन समेत पूरे प्रदेश में साइबर तहसील की व्यवस्था इसी महीने से लागू हो जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसे लागू करने के लिए उज्जैन आएंगे। पिछले दिनों मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में गृह मंत्री से अनुरोध किया था कि वे नई व्यवस्था को प्रदेश में लागू करने के लिए कार्यक्रम में शामिल हों। जीतू पटवारी बोले, मैं राज्यसभा की दौड़ में शामिल नहीं। मध्य प्रदेश की 5 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा के कई प्रत्याशियों के नाम चर्चा में हैं। इसमें पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का भी नाम शामिल है। सोमवार को मीडिया के सवाल पर पटवारी ने कहा कि वे राज्यसभा सदस्य की दौड़ में शामिल नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वे एक व्यक्ति एक पद की गरिमा पर कायम हैं और रहेंगे। बंगाल में शिवराज बोले, ममता दीदी, सीएए लागू होने से कोई नहीं रोक सकता। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। पूर्व सीएम ने सोमवार को हावड़ा में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ गांव चलो अभियान के अंतर्गत दीवार लेखन किया। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून सीएए कानून लागू होने से अब कोई नहीं रोक सकता। जनवरी में रिटेल महंगाई घटकर 5.1% पर आई। बड़ी खबर रिटेल महंगाई से जुड़ी रही। भारत की रिटेल महंगाई जनवरी 2024 में घटकर 5.1% पर आ गई है। यह महंगाई का 3 महीने का निचला स्तर है। इससे पहले दिसंबर 2023 में महंगाई 5.69% रही थी। इंदौर में स्कूली बच्चों के वाहनों का डेटाबेस तैयार होगा। लगातार हो रहे हादसों के बाद जागा प्रशासन। इंदौर में लगातार हो रहे स्कूल बसों के हादसे के बाद प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है।
कलेक्टर आशीष सिंह ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इंदौर शहर में स्कूल के बच्चों को लाने छोड़ने वाले सभी वाहनों का डेटाबेस तैयार करें। जानिए क्या है रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना। रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना में राज्य सरकार महासंघ द्वारा क्रय किए गए 2 कुटकी पर किसानों को भुगतान किए गए न्यूनतम क्रय मूल्य के अतिरिक्त सहायता राशि के रूप में किसानों के खातों में 1000 रुपये प्रति क्विंटल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के तहत प्रदाय करेगी। मंदी के बीच भी आईआईएम इंदौर के सभी छात्रों को मिली नौकरी। 2022 से 24 के बैच में सभी 594 बच्चों को प्लेसमेंट मिला है। निदेशक हिमांशु राय ने कहा, दुनिया भर में चल रही आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच संस्थान ने बेहतर परिणाम दिए। छात्रों को नहीं मिली एमपीपीएससी के खिलाफ आंदोलन की अनुमति। मध्य प्रदेश के इंदौर में एमपीपीएससी स्टूडेंट्स को जिला प्रशासन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के खिलाफ आंदोलन करने की अनुमति नहीं दे रहा है। लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर स्टूडेंट्स को अनुमति देने से इनकार कर दिया गया। एमपीपीएससी स्टूडेंट्स ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार 12 फरवरी को इंदौर जिला प्रशासन से अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर अनुमति मांगी थी, लेकिन प्रशासन ने शांतिपूर्ण आंदोलन करने की अनुमति नहीं दी। भाजपा में शामिल हुए अशोक चव्हाण देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में ली सदस्यता। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की घड़ी करीब आ रही है, वैसे वैसे देश में सियासी हलचल तेज होती जा रही है। एक तरफ केंद्र में बैठी भाजपा और मोदी सरकार के एक्शन हैं, तो दूसरी ओर चुनाव से पहले ही बिखरता इंडिया गठबंधन। इंदौर में महिला ने भीख मांगकर जुटाए 2.5 लाख रुपए, बच्चों के नाम पर कराई 50,000 की एफडी। शहर को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने के लिए लंबे समय से प्रयास हो रहे हैं, लेकिन भिक्षावृत्ति कर रहे कुछ परिवार और महिलाओं ने इसे जरूरत नहीं अपनी आय का जरिया बना लिया है। हाल ही में महिला बाल विकास विभाग और संस्था प्रवेश द्वारा राजस्थान से इंदौर आकर भीख मांगकर लाखों रुपए कमाने वाली महिला पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले धार्मिक स्थलों की यात्रा करवाएगी मोहन सरकार। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव के पहले इंदौर से महाकालेश्वर, इंदौर से ओंकारेश्वर और इंदौर से बाकी धार्मिक स्थानों की यात्रा करा सकें, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। अंतरिम बजट में भी इसके लिए कुछ प्रावधान किया है। धार्मिक स्थलों के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा देने की तैयारी है। सागर, रीवा, शहडोल संभाग में बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में आज भी हल्की बारिश का अलर्ट है। सागर, रीवा और शहडोल संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन गुजरने के बाद फिर से उत्तरी हवाएं प्रदेश में आने लगेंगी। इससे कल यानी बुधवार से तेज ठंड का दौर शुरू हो जाएगा। खजुराहो के मंदिरों को डैमेज कर रहा केमिकल आर्कियोलॉजी सर्वे ऑन ऑफ इंडिया ASI विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिरों के रखरखाव का काम कर रहा है। हर 10 साल में ASI का साइंस डिपार्टमेंट मंदिरों के पत्थरों पर एक खास तरह के केमिकल का छिड़काव करता है ताकि मंदिर के पत्थरों की चमक बरकरार रहे, लेकिन इसके उल्टे नतीजे दिखाई दे रहे हैं। हमारे नेताओं को चुनाव से पहले डराने के लिए भेजे जा रहे IT नोटिस। MP कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के कुछ नेताओं को डराने के लिए आयकर विभाग के नोटिस भेजे जा रहे हैं। पटवारी ने कहा कि उन्हें विभाग के लोकल ऑफिस के बजाय दिल्ली में बुलाया गया है। दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाने के बाद कोर्ट में महिला ने पलटे बयान, कार्रवाई के आदेश। सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी के न्यायालय में दुष्कर्म के मामले में बयान पलटने पर महिला के खिलाफ कोर्ट ने दंडात्मक कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। पीएम मोदी के MP दौरे से पहले पकड़ाए संदिग्धों को लेकर बड़ा खुलासा। PFI और सिमी से कनेक्शन। पीएम मोदी के मध्य प्रदेश दौरे से पहले पकड़ाए संदिग्ध युवकों को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। इंदौर एयरपोर्ट से पकड़ाए दोनों संदिग्ध युवकों से सेंट्रल एजेंसी के अधिकारियों ने पूछताछ की है, जिसमें बड़े खुलासे हुए हैं। संदिग्धों द्वारा बड़े खुलासे की पुष्टि डीसीपी ने की है, जिसके बाद दोनों आरोपियों को लेकर जांच एजेंसी की टीम दिल्ली और बुलंदशहर लेकर रवाना हो गई है। मोहन सरकार का 1,45,000 करोड़ का अंतरिम बजट पेश। किसानों, कर्मचारियों व महिलाओं के लिए खोला खजाना। इसमें 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक के खर्च और योजनाओं के लिए राशि का आवंटन किया गया है। इससे पहले वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को पूरा करने पर काम कर रही है। लेखानुदान की राशि को जुलाई में पेश होने वाले पूर्ण बजट में शामिल किया जाएगा।